अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी भी अमल का फौरी रद्द अमल दिया जाएगा, दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका जैसी जमहूरियत भी सोशल मीडिया पर मनफी मवाद बर्दाश्त नहीं करती। पाकिस्तान पे अटैक करेगा या उसके मुल्क में से बैठ के हमारे खिलाफ प्लानिंग होगी, उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है, और उसमें कोई नरमी नहीं है। अब कोई वो बातें नहीं रह गई हैं कि एक स्टेटमेंट जारी कर दें। अफगानी जो यहाँ पे या कोई भी इलीगल, मैं किसी एक मुल्क का नहीं कहना चाहता, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे मौजूद है उसको जाना पड़ेगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, उसके बाद वीज़ा नहीं है, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप वापस नहीं आ सकते, वीज़ा लें और वापस आएँ। FIA का इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि उसको रिवैम्प करें और उसका एक नया परसेप्शन लाएं। और उस अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। तो अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जहां हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट जमहूरियत है, अगर वहाँ उसको रिव्यू करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा। और ये पता है कि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करें। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पर दूसरों पर हमले में इस्तेमाल न होने दें। तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है पुरअज़्म है अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मुसलसल राब्ते में हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मराकज़ पर स्ट्राइक्स पर अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान का साथ दिया। हमारे मुल्क में दहशतगर्दों ने हमारे जवानों को शहीद किया, जिसका जवाब देना ज़रूरी था। पाक फ़ौज ने कभी मुल्क की सालमियत पर समझौता नहीं किया। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन। मसलकी और लसानी बुनियादों पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वाले 462 अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में हुई कार्रवाई पर मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद पुलिस के इंसदाद इंतहा पसंदी यूनिट की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर मजहबी मसलकी लसानी मुनफरत फैलाने वाले 462 अकाउंट्स बंद करवा दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस 1522 अकाउंट्स की निशानदही की है। तर्जुमान कैपिटल पुलिस के मुताबिक इन अकाउंट्स की बंदिश के लिए FIA को खत लिखा गया। बंद होने वाले अकाउंट्स में 65 मजहबी, 47 मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने और 350 अकाउंट्स दहशतगर्दी मवाद फैलाने में मुलव्वस थे, जबकि बाकी 1060 अकाउंट्स को भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। पुलिस हुक्काम ने आवाम से अपील की कि सोशल मीडिया पर ऐसी मनफी सरगर्मियों से दूर रहें। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बानी PTI को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ से मुतालिक 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी PTI को अदालत में पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत वकील की बानी PTI की मौजूदगी में दलाइल की इस्तदा की। जुडिशल मजिस्ट्रेट खुंदी ने मुकालमा किया, अगर बानी PTI को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस की समाअत हुई। दौरान समाअत PTI रहनुमा असद उमर, जैन कुरैशी, फरहत अब्बास समेत 79 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ने केस समाअत के, जबकि मुल्जिमान पर जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव का इल्ज़ाम है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड लाहौर में मुकदमा दर्ज है। नैब का तमाशा ख़त्म होना चाहिए। कोई अफसर नैब के खौफ के बाइस काम करने को तैयार नहीं। शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर और वज़ीर आज़म नैब के ग्रेजुएट हैं। नैब कवानीन वापस लेना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से हुकूमत अवाम को बताती नहीं कि महंगाई होती क्यों है। कोई अफसर भी काम करने को तैयार नहीं है। जो नैब का खौफ है और खौफ इस हद तक है कि वज़रा भी खाइफ है, वज़ीर आज़म का दफ्तर भी खाइफ है, कोई फैसले नहीं करता। इस इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हम नैब को ख़त्म करेंगे और अवलीन पहली काम ही नैब को ख़त्म करेंगे। तो अब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है, मेरी इनसे गुजारिश है कि इस मुल्क को बचाएं, इस इदारे को ख़त्म करें। जिस मुल्क में हुकूमत फैसले ना कर सके, जिस मुल्क में अफसर समरी ना बनाए, जिस मुल्क में लोग मीटिंग इस खौफ से अटेंड ना करें कि कल हमें नैब पकड़ लेगा, तो मुल्क नहीं चलता। गले लगाओगे तो गले लगूंगा, हाथ लगाओगे तो हाथ तोड़ दूंगा, ऐसा कहना था फैसल वावड़ा का। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अभी रोज़ा शाम को सिगरेट पीकर बेहतर जवाब दे सकूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। बानी PTI मज़ीद परेशानियों में धंसते दिखाई देते हैं।
लेकिन मौला जट की सियासत का एक तरीक़ेकार होता है, एक एथिक्स होते हैं। अगर मैं आप बताऊं कि मेरी 15 साल इस पॉलिटिकल पार्टी में कैसे परवरिश हुई है, तो मैं इज़्ज़त के बदले डबल इज़्ज़त दूंगा, प्यार के बदले डबल प्यार दूंगा, बदमाशी की जगह डबल बदमाशी करूंगा। मेरा कोई एक हाथ तोड़ेगा, मैं 2 हाथ तोड़ दूंगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे गले लगाएं, मुझे बात करने बुलाएं, मैं आपका हाथ तोड़ दूँ, आप मुझे चाय बुलाएं, मैं आपको गाली दे दूँ। चलें, इसको भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन आप तनसीबात उड़ा दें, जान और माल को ख़तरे में डाल दें। कितने लोग शहीद हो गए। आज के दिन तक अगर आप मुझसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पर तो वो मुझे मज़ीद शिकंजों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, फंस गए हैं, और मज़ीद परेशानियाँ उनके लिए आगे बढ़ रही हैं। उनकी पार्टी के, उनके मौला जट लोगों के, और उनके उन लोगों के भी जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल एजेंट्स नहीं ट्रिपल एजेंट्स हैं। जो हमारा अदालती सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, उसमें तो एक इससेल्फ बहुत सारा एक सवालिया निशान है। अभी 6 पढ़ लेंगे और 2 घंटे बाद उसी 6 को 9 पढ़ लेंगे। रफीक बताएं, पाकिस्तान से बरतानिया के लिए भी परवाज़ों पर मई में पाबंदी उठने का इम्कान है, जबकि इसके अलावा ड्रोन्स के बारे में भी जामे पॉलिसी जल्द मुरतब कर ली जाएगी। CAA के डायरेक्टर जनरल ने 43वीं ई कचहरी में मुसाफिरों को अपने हकूक़ जानने और परवाज़ों की मनसूखी जैसी शिकायत के लिए दावे दायर करने की अहमियत पर जोर दिया है। अगर किसी एयरलाइन की परवाज़ मनसूख होती है या उसे ताख़ीर से लैंड टेक ऑफ करवाया जाता है और मनसूखी के बारे में सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं कि उसकी वजह टेक्निकल थी। इसी बारे में मज़ीद भी बात करते हैं। तर्जुमान PIA अब्दुल हफीज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब्दुल हफीज़, आपकी कीमत का बेहद शुक्रिया। ये अहम मामला है और यकीनी तौर पर बरतानिया से जो परवाज़ें हैं वो भी अब बहाल हो जाएंगी, लेकिन इसमें एक मामला सामने देखने में आता है कि जो परवाज़ें ताख़ीर का शिकार होती है, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात सामना आता है। इसके लिए क्या जामे हिकमत अमली अपनाई जा रही है आपकी तरफ से? जी बहुत शुक्रिया। देखें, परवाज़ों की ताख़ीर और उसके नतीजे में होने वाली मुसाफिरों की जो कोफ्त है वो एक बहुत बुनियादी मसला है। लेकिन दूसरा आपने कहा कि इसके ऊपर सिर्फ ये वाली बात कहना है कि तकनीकी वजह की वजह से ताख़ीर हो रही है, वो बिल्कुल भी किसी तौर से जो है वो फेयर बात नहीं है। PIA और PIA के इंतज़ामिया सिस्टम एक बड़ी अच्छी हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है, जिसके अंदर हम पैसेंजर्स को, अपने पैसेंजर्स को हद्दुल इम्कान हम उनको कोशिश करते हैं कि हम उनको इन्फॉर्म रखें कि मेन सूरत हाल क्या है। इस सिलसिले के अंदर जो एक अहम चीज़ है जो कि हमारी तरफ से भी की गई है और आप बाकी इंडस्ट्री भी उसको फॉलो कर रही है, वो ये करिए कि आपका कॉल सेंटर बहुत ज़्यादा फाल है आप, और उसके साथ साथ आप अपने फ़ोन के जरिए, चाहे आप व्हाट्सएप के ऊपर, चाहे रेगुलर कॉल के जरिए भी आप अपनी परवाज़ों की बर वक्त मालूमात हासिल कर सकते हैं और उसकी ताख़ीर या मनसूखी की एक्चुअल वजह भी आप इस सिलसिले में PIA कॉल सेंटर से मालूम कर सकते हैं। जी ठीक है। अब्दुल हफीज़ साहब, ये बताइए कि ई कचहरी आपने ये सिस्टम मुतारिफ़ कराया और ये अभी रिसेंटली ही मुतारिफ़ करवाया गया है, अवाम की जानिब से इससे मुतालिक क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, ई कचहरी एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक जारी शुदा इंस्ट्रक्शन है, जिसके तहत तमाम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो महीने में एक दफ़ा एक कुली कचहरी का इनकाद करेंगे। हम लोग भी, सिविल एविएशन भी, एज पर दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हम इसको मुनक्किद करते हैं, जिसके अंदर हमारी इंतजामिया सार्फिन के साथ जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है और उनके मसाइल सुनती है, उनके मसाइल के इतराज़ के लिए फौरी तौर के ऊपर इक़दाम किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक हेल्दी इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन होती है लोगों की। कई सौ लोग अपने सवाल पहले से भेजते हैं, जब भी होता है तो बहुत एक अच्छा व्यूअर है जो कि उसको लाइव सुनता है और अपने अपने सवाल भेज के उसका उसी टाइम पे वो जवाब देता है। जी ठीक है। अब्दुल हफीज़ साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो परवाज़ें मनसूखी थी और अब वो बहाल हो रही हैं, क्या खुशखबरी है आवाम के लिए? देखिए, गुज़श्ता 3 साल से ये परवाज़ें मनसूख थी क्योंकि हमारे पास या पाकिस्तानी किसी और एयरलाइन के पास उनकी जो ऑथराइजेशन है वो हमारे पास नहीं थी। एक बहुत हेक्टिक अमल को फॉलो किया गया, बहुत एक पेचीदा अमल था उनकी परमिशन वापस लेना, जिसके अंदर फ्लाइट सेफ्टी के जो उनके मेयार हैं, उसके साथ साथ जो रिस्क असेसमेंट का तरीक़ाकार है उसके ऊपर, जो अपने आप को यूरोपीय स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आने के ऊपर काफ़ी मेहनत हुई। दरमियान में कोविड आया जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुज़श्ता साल उनके 2 ऑडिट सक्सेसफुली मुकम्मल किए और उसके बाद हम अब उम्मीद ये करते हैं कि इंशाल्लाह जो उनका मई के अंदर सेफ्टी रिव्यू बोर्ड है उसके अंदर वो परमिशन जो है वो दस्तयाब हमें हो जाएंगी, जिसके फ़ौरन बाद PIA जो है पेरिस और बरतानिया का फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मई के एंड या जून के अंदर पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी होगी कि पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ें यूरोप और बरतानिया जा सकें। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान PIA अब्दुल हफीज़ खान बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मजदूरों की सेफ्टी हम सब की जिम्मेदारी है। मुलाजमीन के लिए हिफाजती इक़दामात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। हादसात में होने वाले नुकसान पर बहुत फिक्र होती है। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि बहुत से इदारों में क़वाइद व ज़वाबित किताबों में लिख कर दिए जाते हैं। हमें खुद भी काम के दौरान हिफाजती इक़दामात को तरजीह देनी होगी। डेफिनेटली आपने पहनी होती हैं, लेकिन आई थिंक हेलमेट्स इनफ नहीं है। जब जल्दी ट्रैवल करते हो, जाते हो, खुदा न खास्ता चोट लग जाए, तो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि आपको जो आपका गियर है, जो आपका सेफ्टी गियर है, उसको आपकी लिम्स को, आपके बाजुओं को, आपकी लेग्स को भी प्रोटेक्ट करना है। तो मेरा दिल है कि आपको वो चोट ना लगे, जितना आपको हम उस चीज़ से बचा सकें वो बचाएं और आप अपना काम भी करो। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है वो मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे अफसोस है कि ये जिम्मेदारी जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लॉज भी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस को किताबों में लिख के बंद करके टाइप करके रख दिया जाता है। जितनी भी कंपनीज हैं सिमिलर, मैं उन सबको ये हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि बच्चों के सेफ्टी गेयर्स, लड़कों के, लड़कियों के, या जो भी उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके सेफ्टी गेयर्स पे खुसूसी तवज्जो दें। आम खबर दें, सेनेट इंतखाबात से पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का मामला। 2 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस अली बाकर नशफी और जस्टिस अनवारुल्लाह खपन्नू ने आमना लियाकत की दरख्वास्त पर समाअत की है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दरख्वास्त गुजार की तरफ से दलाइल दिए हैं। आपको बताते चलें कि सेनेट इंतखाबात से पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें ना देने का मामला है और 2 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें ना देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर महफूज फैसला कर लिया है। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ 9 माह से जारी पुलिस ऑपरेशन नाकाम। कनकोट में 14 से जायद डाकुओं के गैंग शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गए। अब भी 19 से जायद अफराद डाकुओं की कैद में हैं। ईद के मौके पर अहले खाना से मिलने जा रहे थे अपने प्यारों से, और अब भी 19 के करीब जो मुल्जिमान की गिरफ्त में हैं शहरी। भी बताएं कि गैस के बाद बिजली महंगी करने की भी तैयारियां कर ली गई हैं। बिजली की कीमत में 5 रुपये फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA ने इजाफे की सिफारिश नेपरा को भेज दी। गैस के बाद बिजली की बारी। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सार्फिन पर मजीद 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA ने इजाफे की सिफारिश नेपरा को भेज दी। नेपरा 28 मार्च को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मुल्क की 2 बड़ी गैस फराहम करने वाली कंपनियां सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न भी 100% से ज्यादा कीमतों में इजाफे के लिए दरख्वास्तें जमा करा चुकी हैं। बिजली के बिलों में अवाम पर गैर मुनसिफाना टैक्स लगाए जाने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सार्फिन की आमदन के कतई नज़र बिजली के बिलों पर ड्यूटी नाफिज है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। महंगाई के सताए आवाम को बिजली का झटका। विफाकी टैक्स मोहतसिब की इंक्वायरी में इंकशाफ। सार्फिन खास तौर पर कम आमदनी वाले अफराद अपने बिजली बिलों पर इनकम टैक्स और सेल टैक्स पर बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। आमदनी काबिले टैक्स आमदनी की हद से नीचे होने के बावजूद उन पर मुख्तलिफ टैक्स आयद किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सार्फिन पर आमदनी से कतई नजर यकसा बिजली ड्यूटी का निफाज टैक्स दहिंदगान पर माली तौर पर बहुत ज्यादा बोझ है। विफाकी टैक्स मोहतसिब ने FBR को हिदायत जारी की है कि सार्फिन को बिजली के बिलों पर जरूरत से ज्यादा टैक्सों से बचाने और बिलों में टैक्सों के नफाज में बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। सदर मुमलिकत ने विफाकी टैक्स मोहतसिब की कमेटी तश्कील देने के फैसले की तौसीक करते हुए बरकरार रखा है, जो शहरियों पर टैक्सों के गैर मुनसिफाना बोझ से निमटने की जरूरत को वाज़े करता है। तहकीकात से ये भी मालूम हुआ है कि सूबाई तवानाई के महकमों की जानिब से बिजली ड्यूटी में बहुत से तजादात हैं और जमाशुदा फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया है। सऊदी सरमायाकार ग्रुप के पाकिस्तानी फर्म्स के साथ सेहत के शोबे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए, जिससे सेहत की देखभाल के आलमी फराहमी में इनकलाब बर्पा होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पीपल्स पार्टी काम कर रही है, लोग तनकीद करना छोड़ दें। बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश पूरी हो रही है। सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल में मुख्तलिफ क्लिनिक्स का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से अहम गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची के शहरियों के लिए तिब्बी सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाएंगे। KMC शहर में 14 बड़े अस्पताल चला रही है। अगले 3.5 सालों में हर शोबे में नुमायाँ तब्दीली शहरी महसूस करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत कराची के एतमाद पर पूरा उतरेगी। हम खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ इक़्तिदार में आए हैं।
हमने जो वादा किया था हम तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने कि हम इंशाअल्लाह अपने वसाइल को अपने शहर की आवाम की खिदमत के लिए, उनकी खैर आफियत के लिए नेक नियति के साथ इस्तेमाल करेंगे और चीज़ों को तब्दील करके दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है, तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, बात करने वाले बात करते रहें, लेकिन मुझे खुशी होती है बताते हुए कि वही KMC, वही डॉक्टर्स, वही पैरामेडिकल स्टाफ, वही हमारा म्यूनिसिपल स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो गया है, काम करना शुरू हो गया और इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। माफियाज की वजह से अगर वेटनरी का डिपार्टमेंट है जो कि करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी KMC के अकाउंट में ला सकता है, वो नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि माफिया सरगर्म हो जाती हैं। हम अपनी खिदमत के सिलसिले को जारी सारी रखें। मुझे लोगों की मदद चाहिए, सलमान को लोगों की मदद चाहिए और इंशाअल्लाह अगला 3.25 साल का जो पीरियड है उसके अंदर ये तमाम काम आपको होते हुए नज़र आएंगे और शायद यही वो वजह है कि वो जो माफिया वाले हैं वो हमसे खाइफ होते हैं। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे PSL 9 की सुल्तानी इस्लामाबाद यूनाइटेड के सर गई। मुल्तान सुल्तान से भरपूर मुकाबला किया मगर मैदान न मार पाए। फाइनल मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीसरी बार टाइटल अपने नाम किया है। अहम खबर दें, हसन और हुसैन नवाज नैब के तीनों रेफरेंसेस में बरी हो गए हैं। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ के साहबजादों ने फ्लैगशिप, एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में बरियत की इस्तदा की थी। हसन और हुसैन नवाज कुछ दिन पहले ही वतन वापस लौटे हैं और उनकी जानिब से नैब के केसेस में बरियत की दरख्वास्त दायर की गई और अब इतलात आ रही है कि नैब केसेस में हसन और हुसैन नवाज को बरी कर दिया गया है। 3 रेफरेंसेस से नैब के जिसमें फ्लैगशिप, एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस शामिल थे और तीनों में उन्हें रिहा कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। हसन और हुसैन नवाज को नैब रेफरेंसेस में बरी कर दिया गया है जबकि कुछ ही अर्से पहले ही वो वापस आए हैं मुल्क। इसी पर मजीद जानते हैं अली शेर, डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़, उनसे मजीद इस केस की अपडेट जान लेते हैं। अली बताइएगा, तीनों रेफरेंसेस में बरी कर दिया गया है, मजीद क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद जो है उसने फैसला महफूज किया था। हसन नवाज और हुसैन नवाज जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हैं, चंद रोज कबल जो है वो इस्लामाबाद आए थे, इसी अदालत में पेश हुए थे और उसमें उन्होंने बरियत की दरखास्तें दायर की थी कि उन्होंने ये कहा था कि एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीज़िया रेफरेंसेस जो हैं वो बेसिकली खत्म हो चुके हैं और उसके मेन मुल्जमान जो है वो बरी हो चुके हैं, लिहाजा उनको भी बरी किया जाए। तो आज हसन और हुसैन की तरफ से उनके प्लीडर जो है राना इरफान और काजी मिसबा एडवोकेट जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। ये फैसला महफूज किया गया था और अब से कुछ देर कबल जो है ये फैसला सुना दिया गया है और उसमें हसन और हुसैन नवाज दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ठीक है अली, बताइएगा कि जो फैसला जारी किया गया, यकीन तौर पर तो मुख्तसर फैसला जारी किया गया होगा, मुख्तसर फैसले में क्या कहा गया है? जी उसकी बेस ही यही बताई गई है कि जो फैसले में लिखा गया है कि जो इब्तदाई तौर पे ये केस था तो उसके जो मेन मुल्जमान थे जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, मरियम नवाज थी, तो जब वो बरी हो चुके हैं तो ये जो थे ये को अक्यूज थे, यानी मुआवन एक तरह से मुल्जम का उन पे इल्जाम था, तो उनके ऊपर जो है वो बनता नहीं क्योंकि जो मेन मुल्जमान है वो बरी हो चुके हैं, उनके वाले से रेफरेंसेस खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए ये जो को अक्यूज है इनको भी बरी किया जाए। तो उस दरखास्त को जो है वो एहतसाब अदालत ने एक्सेप्ट करते हुए हसन और हुसैन दोनों को जो है वो बरी कर दिया है। बहुत शुक्रिया अली शेर, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त ले चले आपको इस्लामाबाद जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की है। अच्छा जी, तो वीज़े के लिए सर अप्लाई कर दिया, तो वो थोड़ा सा मेहरबानी करनी कि चलो जल्दी आ जाए वीज़ा जरूर इंशाल्लाह। तो फिर साउथ अफ्रीका चला जाऊँगी इनका नाना साहब इनका वीज़े का करा के इंशाल्लाह। तो वो सर हो जाए तो फिर ट्रेनिंग के लिए जाऊँगा। जैसे इंशाल्लाह मैं फिट होता हूँ तो मैं एक गोल सेट किया है कि ओलंपिक्स के पहले ना 1-2 कंपटीशन में खेलूँ।
तो वैसे गोल जो मेरा वो सारा फोकस जो है वो ओलंपिक्स पे ही है। तो ये अलहमदुलिल्लाह बात है कि आपके यूथ प्रोग्राम ऐसे निकल के आए हैं। हाँ जी। और यूथ माशाल्लाह सर, जब इस दफा ओलंपिक्स में था तो पूरी कौम टीवी लगा के रात का लेट टाइम था सर, 2 फुट के लोगों ने महारंगा में ही था जी माशाल्लाह। ये आज इनका वो थ्रो है तो ये किसी तरीके से पाकिस्तान का मेडल मिले, माशाल्लाह सिल्वर मेडल लेके आए। तो पर नए जुलूम के लिए 25 लाख रुपए का हमें करना चाहिए, इनके लिए 25 लाख। जी जी पूरी हम इनको सपोर्ट देंगे जी आपको, और आपकी इस खेल को प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है जी। और ख़ास तौर पर देहातों में बिल्कुल सर, नौजवान बच्चे जो हैं इसको बहुत लाइक भी करते हैं, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह उनमें काफ़ी सेहतमंद बहुत है। बिल्कुल सर, मैं आपका जो विजन था ना सर उससे खाली ये नहीं निकले, मतलब उससे सर हर फील्ड के बच्चे निकले, इतना टैलेंट है, सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। और आपने हमेशा सर इसकी की है, तो मैं समझता हूँ कि ये बुलाकर आपका इनको बुलाना और बड़ी खुशी हुई मैं बनके आपसे, और आपको बहुत अपना कौम की दुआएं आपके साथ है, पूरी बहुत दुआएं ढेर सारी, और इंशाल्लाह बस आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हम और रोशन करेंगे इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। वो चलता साउथ अफ्रीका करा के थे इनका अभी बैठ के ना आपसे पूरा नोट डाउन कर लेंगे और उसको सारा करा के देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत खुशी हुई मिलके आपसे। थैंक यू सो मच सर। आपको इंशाल्लाह कुरिंदा के लिए भी बहुत ढेर सारी आपको मुबारकबाद देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शद ज़ीन ओलंपियन जैवलिन थ्रोवर, और आज मैं पीएम हाउस आया था, पीएम साहब से मुलाकात थी, तो माशाल्लाह मुलाकात बड़ी अच्छी रही है। तो मैंने उनको स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन पे इंशाल्लाह वर्क होगा। उनमें अगर देखा जाए तो मैंने कुछ चीज़ें ये बताई हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी जैवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम ने मुलाकात की और अपने स्पोर्ट्स करियर के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। लाड़काना में अफसोसनाक वाक़या, गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में नौजवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नौजवान अरशद भुट्टो ने अपनी खुदकुशी की वीडियो बनाई। नौजवान बड़े भाई और वालिद के तज़हीक आमेज़ रवैये से दिल बर्दाश्ता था। बड़ा भाई और वालिद रोज़ाना तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाते थे। नौजवान ने वीडियो पैगाम भी जारी किया मरने से पहले, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई और वालिद गालम गलोच भी करते थे। नौजवान अरशद भुट्टो का वीडियो बयान नौजवान के मोबाइल में आखिरी वीडियो पैगाम रिकॉर्ड है। पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू कर दी है और ये लाड़काना में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर घड़ी खुदा बख्श का रिहायशी नौजवान भुट्टो जिसने खुदकुशी कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद अली, बताइएगा उस नौजवान ने मज़ीद क्या कहा है? जी, लाड़काना में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो के मुकाम पे, जहाँ पे नौजवान वहाँ का जो मुकामी इलाके का नौजवान है, नौजवान अरशद भुट्टो, उसने अपने सर पर पिस्तौल से फायर किया और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की। दिल बर्दाश्ता था। अपने आखिरी वीडियो पैगाम में उसने ये कहा है कि मुझे मेरा भाई और वालिद जो है वो इंतहाई तज़हीक आमेज रवैया अपनाते थे, गालम गलोच करते थे। मैं उनके रवैये से बेहद दिल बर्दाश्ता हूँ और मैं मजबूर हूँ ये इंतहाई कदम उठाने पे। मैं ये नहीं उठाना चाहता था, मैं पहले मौत को गले लगाना चाहता था, लेकिन मुझे पिस्टल नहीं मिल रहा था। आज मुझे पिस्टल मिल गया है। मेरे 20,000 रुपए आपने अपडेट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।